living in a country where they're constitutionally allowed to marry who they want to marry without fear or favor of families or pressure or whatever it is. I think the constitution is very clear about this. मौलाना कादरी, यही मतलब सवाल है कि क्या गुनाह किया नागराजू ने कि उसको ऐसे मार मार के पीट पीट के सड़क पे मारा गया। उसका कोई गुनाह नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। बस उसकी गलती ये थी कि एक तो वो हिंदू था और दूसरा वो एक मुस्लिम महिला से उसको प्यार हो गया और वो शादी कर दी। देखिए सर, ना तो गलती अखलाक की थी, ना तो गलती जुनैद की थी, ना तो गलती तबरेज की थी, ना गलती जुनैद की है, ना तो गलती नागाराजू की है। गलती हमारे अपने माहौल की है, गलती हमारी अपनी मानसिकता की है। रहा सवाल कि आज की जो आप नागाराजू की जो बात कर रहे हैं सर, ये हमारे अपने इंडिया में कोई पहला केस ऐसा नहीं है जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से या मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़की से शादी किया है। ऐसे कई केसेस हुए हैं और हर केस को हम कंडेम करते हैं। आज के नागाराजू के भी मर्डर केस पर हम इसको कंडेम करते हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट से, तेलंगाना पुलिस कमिश्नर से, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से ये अपील करेंगे, मुतालबा करेंगे कि जो कोई भी मर्डर किया है, जैसा कि नाम मुबीन बताया जा रहा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। रहा सवाल सर कि आज इस मीडिया पर इतनी बात नागाराजू के लिए की जा रही है और हमारे अपने देश में हमारे संविधान ने इंटरकास्ट मैरिज की खुलेआम इजाजत दी है, तो ये एज पर संविधान ये बिल्कुल ही राइट है, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया जिस हिसाब से नागाराजू के लिए आवाज उठा रहा है, मैं चाहूंगा कि जब कभी भी अगर कोई आरोप लगे कि इसने लव जिहाद किया है तो उसके खिलाफ में भी आप आवाज उठाएं ताकि हमारे अपने देश की अखंडता बाकी रहे, हमारी देश की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे। सर ये भी मतलब नहीं ये आप ये भी मानेंगे कादरी साहब, आप ये भी मानेंगे कि चाहे वो तबरेज हो चाहे वो अखलाक हो, इन्हीं मीडिया ने ही उठाया ना इन सबको, इन्हीं मीडिया ने ही उठाया। लेकिन आप ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि जब अखलाक हुआ या तबरेज अंसारी हुआ या और कोई घटना हुई उसमें सभी पार्टीज, जो कांग्रेस हो, एमआईएम हो, टीआरएस हो, जो भी है, जो भी ऑपोजिशन पार्टी है, सब लोग गए। नहीं मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या नागराजू की जिंदगी को इतनी वैल्यू नहीं है कि एक दो पॉलिटिशियंस आके बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए? किसी ने नहीं आके बोला अभी तक। ना सर, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आज सुबह आई, 9, 10, 11 बजे के करीब आई, अब 12 घंटे हो गए। आप बताइए ना, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के नाम बता दीजिए जिन्होंने आके बोला है कि ये गलत हुआ है, जो हुआ है ऐसा नहीं होना था। और वो आज से नहीं, 2 टर्म से एमएलए है और तेलंगाना असेंबली में वन ओनली मुस्लिम एमएलए है वो फिलवक्त, वो कंडेम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं वो यहाँ बैठकर। अब रहा सवाल कि दूसरे पैनल पर बैठे हैं शकील आमिर साहब, इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड शकील आमिर साहब, और वो आपके सामने बैठ के कंडेम कर रहे हैं और वो आज से नहीं 2 टर्म से एमएलए है और तेलंगाना असेंबली में वन ओनली मुस्लिम एमएलए है वो फिलवक्त, वो कंडेम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं वो यहाँ बैठकर। अब रहा सवाल कि दूसरे नेताओं ने क्यों नहीं कहा, किस लिए नहीं कहा, मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बहैसियत धर्म गुरु इस बात को कहूंगा कि ये मर्डर को मैं कंडेम करता हूं और जो कोई भी कल्पिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम किसी मर्डर की, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम कभी तायद नहीं करेंगे मर्डर करने वाले की। आरपी सिंह एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू विक्रम सिंह एंड ललित कुमार। आरपी सिंह, या उसके इस मर्डर के खिलाफ बोलने से क्या सेक्युलरिज्म कम हो जाएगा? ये सेक्युलरिज्म के झंडे के पीछे से लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, यही चल रहा है ना इस देश में मौलाना साहब? ये सेक्युलरिज्म ही है जो ये मर्डर को मैं कंडेम कर रहा हूं। सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान में जिंदा है, इस बात की दलील है कि मैं इस मर्डर को कंडेम कर रहा हूं और कल्पिट्स को जो है जितनी बड़ी सजा हो दिलाने की आपसे बात कर रहा हूं। रहा सवाल कि अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कुरान, तो कुरान में यकीनन ये बात है कि मुशरिक से निकाह नहीं हो सकता,
लेकिन हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत है, तो एज ए इंडियन इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन कुरान की जहां तक के बात है, किसी भी मुशरिक से ललित जी एक सेकंड, ललित जी वन सेकंड, लेट हिम फिनिश। आप पहले खत्म करो, उसके बाद आई विल कम बैक टू ललित कुमार। हाँ ओके, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज जी। तो कुरान में मारने का हुक्म नहीं है, कुरान में मुशरिक के साथ निकाह नहीं हो सकता, ये बात सही है। लेकिन किसी का कत्ल कर दो, कुरान कभी ये बात नहीं कहा। इसीलिए हम हर कत्ल के खिलाफ है, हम आईसिस के खिलाफ है, हम अल-कायदा के खिलाफ है। हम कभी भी टेररिज्म को, कत्ल को, मर्डर को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपको भी चाहिए कि जितनी के आज तक के इंडिया में लिंचिंग हुई और लव जिहाद के नाम पर जो लोगों को मारा गया, आप भी उसको कंडेम करिए, जैसे मैं मर्डर को कंडेम कर रहा हूं। ललित कुमार रिस्पॉन्ड। जी बोलिए।